समस्या है। जैसे एनपीएस को आप लोगों ने बदल दीजिए, फिर ओपीएस लाना है और एम्प्लॉइज का आखिरी जो वेतन है उसमें 50% वो अश्योर्ड पेंशन होना चाहिए और 8वीं जो पे कमीशन है उसको तुरंत कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। और जो है ईपीएस 95 का 1,000 रुपया का न्यूनतम पेंशन मिलता है, वो न्यूनतम पेंशन को 5,000 रुपया प्लस वीडीए प्लस इस तरह का जोड़ना चाहिए। जी हाँ, पेंशनधारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना। आप सभी की ईपीएस पेंशन को लेकर वित्त मंत्री का ऐलान जारी, पेंशन को लेकर हुआ बड़ा फैसला जारी। तो अब आपको आखिरी पेंशन कितनी मिलेगी? 1,000 रुपये की जगह 7,500 रुपये की, या फिर 8,500 रुपये, या फिर 9,000 रुपये की आपको पेंशन मिलेगी। तो नया पेंशन और नए नियम को लेकर बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है कि पेंशन धारकों को यानी कि 10 साल बाद मिला उनका असली हक। जैसा कि 2014 के बाद ये पेंशन धारक है, उनको ये बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर ये बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पेंशन ईपीएस को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। यहाँ पर आप सभी की पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है कि आखिर अब आपको पेंशन कितनी मिलेगी, किन-किन पेंशन धारकों को नई पेंशन का फायदा मिलेगा, नई पेंशन कितनी मिलेगी और साथ में कौन-कौन से नए नियम आपके लिए जारी हुए हैं, तो ये कब आपको मिलना शुरू होगी और इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी की ईपीएस पेंशन को लेकर बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। अगर आप भी यानी कि पेंशन धारक है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ईपीएस पेंशन से जुड़ी इस प्रकार की नई लेटेस्ट ताज़ा अपडेट होगी, वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं आगे की जानकारी को विस्तार से। तो ओपीएस को लेकर इस प्रकार का अपडेट बताया जा रहा है कि पेंशन इनाम या अनुग्रह राशि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही सरकार, तो 4,000 रुपए की पेंशन क्यों? तो यहाँ पर आपकी ओपीएस को लेकर यहाँ पर क्या कहा गया है, साथ में आपका 18वां का डीए एरियर को लेकर भी बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। तो चलिए एक-एक अपडेट करके सारी जानकारी को विस्तार से जानते हैं कि आखिर अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए नया नियम और नया पेंशन को लेकर क्या आखिरी फैसला होने वाला है। तो आखिरी बजट के बाद पेंशन धारकों को मिला फाइनली जवाब। तो आपको अब पेंशन 1,000 रुपए की जगह पेंशन कितनी मिलेगी और पेंशन की जो पेंशन धारकों की टेंशन है वो आखिर क्या खत्म होगी। तो यहाँ पर अचानक ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला बताया जा रहा है। 2 अपडेट बताई जा रही है आपकी ईपीएस पेंशन को लेकर। तो दोनों अपडेट है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी आपकी पेंशन को लेकर आ चुकी हैं। तो पहली अपडेट इस प्रकार की बताई जा रही है कि कमांडर अशोक रावत का जो मेहनत है वो सफल होती नजर आ रही है। सरकार जल्द से जल्द फैसला करे, इस तरह की मांग की जा रही है पेंशन को लेकर। तो यहाँ पर बड़ा ऐलान जल्द होने वाला है आपकी पेंशन को लेकर। तो बजट के बाद पेंशन धारक है, उनकी पेंशन की बढ़ोतरी पर बड़ा फैसला होने वाला है। तो एनएसए के अध्यक्ष ने पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर जो प्रमुख मांगे उनको पूरा करने को लेकर सरकार को यानी कि चेतावनी दी कि सरकार जल्द से जल्द फैसला करे। पेंशन धारक उनकी मिनिमम पेंशन को लेकर, नहीं तो पेंशन धारक फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। 6,500 रुपए की पेंशन के साथ में पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन के साथ में डीए मिले और साथ में मेडिकल का लाभ भी मिले। अगर मेडिकल के दायरे की बात करें तो आपकी एज 17 साल से अधिक है तो फिर 5 लाख रुपए का प्रीमियम मेडिकल इलाज आपको मिलेगा। सभी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सरकार ने इस प्रस्ताव को सहमति दी है, इस मांग को मंजूरी दी है। जैसा कि अगर आपकी एज 17 साल से अधिक है और आप एक बुजुर्ग पेंशन धारक है, तो फिर आपको मेडिकल के रूप में यानी कि मेडिकल की सुविधा के रूप में 5 लाख रुपए तक का यानी कि फ्री में मेडिकल इलाज का लाभ मिलेगा। बात करें बजट के बाद पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर यानी कि आखिरी क्या फाइनली जवाब आने वाला है, तो यहाँ पर आपका वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर लोकसभा के अंदर चर्चाएं जारी है। तो आपको बता दें कि आपको जल्द बड़ी राहत मिलने की अब सरकार है, तो आपको लिए यानी कि जो पेंशन की प्रमुख मांग उनको लेकर तैयारी करिए, तो आपको जल्द बड़ा यानी कि राहत देखने को मिलेगा। ईपीएफ ने जो पहले यानी कि चुनाव से पहले सर्कुलर जारी करके कहा था कि पेंशन धारकों की पेंशन का वेतन लिमिट है, उसे बढ़ाने को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आंकड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है कि आपका जो वेतन लिमिट है जो 15,000 रुपए से बढ़ा करके कितना किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मांग तो अलग-अलग की जा रही है, जैसा कि 20,000 रुपए हो या फिर 21,000 रुपए का मूल वेतन हो या फिर 25,000 रुपए का मूल वेतन। तो इस तरह के अलग-अलग पेंशनर्स के द्वारा मांग की जा रही है कि मूल वेतन को बढ़ाया जाए, उस हिसाब से लागू किया जाए, लेकिन अभी तक इसको क्लियर यानी कि कहें तो आंकड़ा अभी तक जारी नहीं हुआ है कि आपका नया वेतन लिमिट कितना लागू होगा। साथ ही बात करें मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर भी अलग-अलग मांगे की जा रही है, कहीं 8,500 रुपए की, तो कहीं 7,500 रुपए की, तो कहीं 9,000 रुपए की मांग भी की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारक है, उनकी पेंशन को लेकर जल्दी यानी कि बड़ी राहत देखने को मिलेगी। पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को सरकार जल्दी यानी कि पूरा कर सकती है। ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रही है कि जो पेंशन धारकों का लंबे समय का इंतजार है वो अब यानी कि खत्म होने जा रहा है। तो इस प्रकार की ईपीएस 95 पेंशन धारक उनके लिए अपडेट होने वाली। अगली अपडेट आ रही है ओपीएस को लेकर, क्या सरकार का फैसला होने वाला है, क्या सरकार ओपीएस बहाल करेगी या फिर एनपीएस में होगा संशोधन, आखिर क्या फैसला होगा। केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी की उम्मीदों पर पहुंचने में विफल रहा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाते हुए कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, पेंशन कोई चीज नहीं है जो नियोक्ता की इच्छा के अनुसार दी जाती है। तो केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस सुधार की बात कही है, उन्होंने पुरानी पेंशन का जिक्र ही नहीं किया। संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बारे का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, यानी केंद्र सरकार के अंदर कोई भी प्रस्ताव
आपकी ओपीएस को लेकर यानी कि पुरानी पेंशन को लेकर विचाराधीन नहीं है और सरकार वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन की दिशा में किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ऐसी जानकारी बताई जा रही है, जो अगर बात करें सरकार के द्वारा तो इस बात स्पष्ट तो हो गई है कि सरकार ओपीएस बहाली नहीं करेगी। तो आईडीएफ के महासचिव और राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार का भी कहना है कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी की उम्मीदों तक पहुंचने में विफल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, पेंशन कोई अनुग्रह राशि नहीं है, पेंशन कोई चीज नहीं, तो यहाँ पर नियोक्ताओं की इच्छा के अनुसार दी जाती है। तो ये प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मौलिक अधिकार है कि सरकार जिसे आदर्श नियोक्ता बनाने की उम्मीद की जाती है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी सम्मान नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपकी ओपीएस को लेकर क्या सरकार अब बहाल करेगी ओपीएस या फिर एनपीएस में सरकार करेगी संशोधन? श्री कुमार ने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वित्त मंत्री ने बजट में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित ओपीएस को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। तो उन्होंने एकमात्र घोषणा एनपीएस में किए जाने वाले संशोधन के बारे में की है। तो इनकम टैक्स में भी कोई खास राहत नहीं दी गई है। तो 8वें वेतन आयोग के गठन की स्थापना आदि जैसी घोषणा भी बजट में शामिल नहीं की गई। तो केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी की जो उम्मीद थी उन तक इनकी पहुंच नहीं पाया, विफल हो रहा है। यहाँ पर अगर कर्मचारियों के हित में देखें तो बजट से सरकारी कर्मचारियों की जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई और पूरी कर्मचारी वर्ग और उनकी ट्रेड यूनियन भी पूरी तरह से इनकी निराश है। तो यहाँ पर आपको बात करें तो सरकार के लिए ये कार्यबल जुटाता है राजस्व। एक बात तो सरकार आराम से इनकी भूल जाती है कि वह एक देश की कार्यबल धन का इनकी निर्माता है, तो वही हर चीज का उत्पादन करते हैं जिस पर सरकार जीएसटी अख्तर करती है, जो सरकार के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत भी होती है। फिर वही कर्मचारी अपनी जरूरत के लिए बाजार से जो सामान खरीदते हैं उस पर भी जीएसटी चुकाते हैं। तो इसी से बढ़कर भी देश व सच्चे इनके करदाता है। तो कार्यबल है कि जो सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा वित्त मंत्री को दिए गए सभी प्रस्तावों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया है। तो कर्मचारी नेता ने बताया कि किसी भी कर्मचारी या संगठन ने एनपीएस में सुधार की मांग नहीं की है। उनकी केवल एक ही मांग है कि सरकार ओपीएस पर से बहाल करे पुरानी पेंशन, न कि एनपीएस में संशोधन। तो इसलिए सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि पेंशन ओपीएस को लेकर इनकी जो मांग कर्मचारियों की जारी है कि उन्हें जो एनपीएस में 2000-4000 रुपए की पेंशन मिलती है, तो एक तरफ सरकार विदेशी कंपनियों सहित कॉर्पोरेट घरानों को एक तरह यानी कि कहे तो लाभ और राहत देने में खुश है, तो वही दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी सहित श्रमिक वर्ग को पूरी तरह से उपेक्षित किया जाता है। तो 18वां का डीए एरियर को लेकर बात करें तो भारत सरकार में 15 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। तो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की उनकी मांग तो सरकार ने खारिज कर दिया। तो वैसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने साथ में अन्याय को स्वीकार नहीं करेंगे। जो डीए रोका था, अब सरकार इस भी कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर इनकी पेंशन भोगी से छीन लिया है। तो वे 7वें वेतन आयोग को लागू हुए इनके 8 साल हो चुके हैं। तो 7वां वेतन आयोग की सिफारिश की है, तो समय पर वेतन संशोधन होना चाहिए, इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। तो यदि कोई वेतन आयोग गठित होता है तो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में 2 वर्ष से अधिक का समय रहेगा। तो 8वां वेतन आयोग की नियुक्ति का सही समय है, क्योंकि आज के जीवन की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रवेश अगर स्तर को देखा जाए तो 40,000 रुपए किए जाने की अवस्था है, यानी कि आवश्यकता। तो वित्त मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के गठन पर कोई घोषणा बजट के अंदर नहीं की है। तो इस प्रकार की आपकी ओपीएस और ईपीएस पेंशन को लेकर आज दिन भर की ताजा अपडेट होने वाली है। तो फिलहाल सरकार ईपीएस और ओपीएस दोनों को लेकर विचार करी और कर्मचारियों का मांग भी अभी जारी है संघर्ष। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जल्द इस महीने के अंत तक आपको बड़ी राहत अब देखने को मिलेगी, या फिर आपको अगस्त के यानी कि महीने में शानदार अपडेट मिल सकती है। लेकिन सरकार ने बजट के अंदर बात करें तो पेंशनर्स की मांगों को नजरअंदाज किया है। तो वैसे में कर्मचारी संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी, हर बार यानी कि सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज करे तो सरकार को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार की आपके लिए आज की ताजा अपडेट होने वाली है।